करेंसी जितनी है ना, कागज का टुकड़ा बन के रह जाएंगी। सोना और चांदी आपको बचाने जा रहे हैं अल्टीमेटली। कहीं ना कहीं दुनिया में कोई खौफ है सर। मुझे अपने सितारों की दशा से बताइए, क्या खौफ है? दुनिया क्यों डरी हुई है? सरकारें सोना खरीद रही हैं, आरबीआई सोना खरीद रहा है, बाकी सरकारें सोना खरीद रही हैं। डॉलर पे भी यकीन नहीं रह गया है। क्या खौफ है सर, जो सोना चांदी इतना तेज हो रहे हैं सर? लोगों को तो अब तक समझ जाना चाहिए, लोगों को अब तक समझ जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संसद से, लाल किले से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और 2030 के बारे में बोल चुके हैं, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम उस पे काम कर रहे हैं, हम उसके साथ हैं। तो जाहिर है वो अकेले तो 2030 सेट नहीं कर रहे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वो अकेले तो सेट नहीं कर रहे। वो भी उन शक्तियों का हिस्सा है जो इसको नए तरीके से परिभाषित करना चाहते हैं, ताकतों को परिभाषित करना चाहते हैं, कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, उन चीज़ों में बदलाव चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अनिश्चितता की वजह से हो रही हैं। सोने का मूल्य अनिश्चितता की वजह से बढ़ा है, डर की वजह से बढ़ा है। करेंसी जो भारतवर्ष में बंद की गई, नोटबंदी जिसे कहते हैं, उसकी अम, उसकी वजह से बढ़ा है। तो ये ज्योतिषीय तड़का लगा दूं, इसमें ज्योतिषीय बात बता दूं कि एक सेकंड, एक वीआईपी मैसेज है, सिर्फ एक सेकंड मैं कर लूंगा। ज्योतिषी बात अगर मैं बता दूं यहां, तो वो ये है कि बृहस्पति इसका मुख्य कारक है। बृहस्पति अतिचारी हुआ पड़ा है। बृहस्पति अतिचारी है, बृहस्पति सोने का कारक है। अब इसको कनेक्ट कर लें, दर्शक मित्र कनेक्ट कर ले, ज्योतिष को समझने वाले कनेक्ट कर ले, ज्योतिष में इंटरेस्ट रखने वाले कनेक्ट कर ले। बृहस्पति अतिचारी गति में 2020 से है, बीच में ठीक हुआ था और अभी मिथुन राशि में आते ही दोबारा अतिचारी बना है। मैं पिछले वर्ष एक ज्वेलर के यहाँ गया था कुछ बनवाने के लिए, तो वो उस वक्त 59,000 था गोल्ड। और मिथुन में बृहस्पति जाने के पहले मैं उस दुकान में वहां खड़ा होकर बोल के आया था कि गोल्ड 85,000 क्रॉस करने वाला है। दुकानदार बोला अरे कैसे हो जाएगा? मैंने कहा मैं बोल रहा हूं, आप नोट करके रख लीजिए, 85 क्रॉस करने वाला है। मेरी बात के 6 महीने बाद कि 5 महीने के अंदर 85 क्रॉस कर गया। अब ये तो अनएक्सपेक्टेड है जो हो रहा है। तो मैं समझ रहा हूं ये बृहस्पति का ही कारस्तानी है। बृहस्पति अभी वक्री होने वाले हैं, कर्क में जाने वाले हैं अगले कुछ दिनों में, और कर्क में जाते ही वक्री होकर वापस मिथुन में आएंगे। तो वक्रत्व में सोने का भाव गिर सकता है, गोल्ड डाउन हो सकता है। बृहस्पति जैसे ही वक्री होगा गोल्ड की मार्केट डाउन हो सकती है। लेकिन अब जो स्थितियां बन चुकी हैं, कोई ये एक्सपेक्ट ना करे कि गोल्ड फिर 50,000 तक आ जाएगा, क्योंकि जो अंदर आना था वो अंदर लेना था, जो अंदर ले लिया गया है मार्केट में, तो वो है नहीं। हाँ, पब्लिक डिमांड अगर घटती चली जाएगी, बिल्कुल ही डूबने लगेगा, तो फिर अलग बात है, क्योंकि लोगों ने सोना खरीदना लगभग बंद कर दिया है। कौन खरीदेगा? फोन आया था। एक एक एक्सपर्ट ने बड़ा अच्छा कमेंट किया। इंटरनेशनल एक्सपर्ट है। बोलता है इसमें क्रैश नहीं आएगा, छोटा सा करेक्शन हो सकता है आ जाए, लेकिन क्रैश नहीं आएगा इस टाइम। ये बड़ा एक फर्क दिखाया हमने कि आप क्रैश की उम्मीद छोड़ दीजिए गोल्ड सिल्वर में। एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है, 2% 3% का, इससे ऊपर नहीं आएगा। तो ये जी आप मैंने भी लगभग वही बात कही कि 50,000 आ जाएगा, ये कोई ना सोचे। अब बृहस्पति वक्री होते ही डाउन हो सकता है थोड़ा। जी 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 जी। मैं ये समझता आपने हूँ अच्छा। मेरी मैंने जो कहा वही बात वो भी कह रहे थे घुमा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सोने में छोटा सा करेक्शन हो सकता है, लेकिन क्रैश नहीं होगा। जो परिस्थितियां निकल कर आ रही है। ये आपका बहुत अच्छा जवाब है मुझे लगता है, और उसको आपने जिस ढंग से बृहस्पति की चाल के साथ जोड़ा है, वो बिल्कुल मुझे लगता है कि बृहस्पति उससे मैं भी। बृहस्पति सोने का कारक है ना, बृहस्पति गोल्ड का जी कारक है, मुख्य कारक है जी बृहस्पति। बृहस्पति पीले रंग का कारक है।
सोने का कारक सूर्य भी है, बिल्कुल। और सूर्य भी इस वक्त डेबिलिटेट है, नीच राशि में है। तो यहाँ दिवाली के जाते ही करेक्शन की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि दिवाली में डिमांड थोड़ी हाई होती है। अब जो 10% पैसे वाले हैं वो 90% की मार्केट को भी खरीद ही लेते हैं, तो सोना टिका रह जाता है वहाँ। गरीब आदमी तो चांदी खरीदने लायक भी बचा नहीं। और सबसे हास्यकर बात जो मुझे 2-3 दिन पहले पता चली, चूँकि आप उस चीज़ को बेहतर समझते हैं, मैं इकोनॉमी को नहीं समझता और इन सब चीज़ों की खबर रखता नहीं हूँ ज़्यादा। भारतवर्ष में सोने की कीमत विश्व के किसी भी देश से ज़्यादा बढ़ी है। उसके कई ये बात कारण हैं जो जो मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको कि कैसा क्यों हुआ है वो। ये ये भी एक किस्म का स्कैम है, मैं आपको बताऊं। इसके इसके पीछे भी एक फ्रॉड चल रहा है वो। और वो मैं उसके ऊपर भी मैं जब ऑफलाइन होगा तो मैं आपसे बात करूंगा एक्चुअली उसके ऊपर।